हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सार कॉलेज ऑफ साइंस। तो पिला माने आज जो एग्जाम तुमर थिला 2टा ରୁ 5टा जो नीट एग्जाम, तो आम पर क्वेश्चन आसी पहुँचला 6टा क्वेश्चन पाइलु। तो क्वेश्चन पाई सारा पर आम क्वेश्चन टाक आम बर्तमान मु देखली केमती कौन क्वेश्चन अच्छी तार सॉल्यूशन कली। तो तापर आम जो वीडियो क्लास माध्यम आम कही प्रति वर्ष आम जमी दे चली नीट आंसर नीट क्वेश्चन सॉल्यूशन से भाया आज मु जाऊँ नीट 2020 रो सॉल्यूशन करने एवं मो हाथ में अच्छी टेस्ट बुकलेट कोड F3 एवं तार कोडिंग अच्छी नाखा कौ पिला मैंने पाई F1 किए पाई F2 एमती क्वेश्चन कोड थी समस्त। तो मो पाखे अच्छी क्वेश्चन जो टेस्ट बुकलेट कोड F3 मो पाखे अच्छी। तो डिफरेंस कौन ना ए जो क्वेश्चन नंबर 1 थी आउ कौ सेटा क्वेश्चन नंबर 5 थी पारे कि क्वेश्चन नंबर 6 कि क्वेश्चन नंबर 10 थी पारे, बट सबू क्वेश्चन कौन सेम खाली नंबरिंगटा एपट सेपट थी पारे। तो फिजिक्स रे तुमर 45 क्वेश्चन थाए। तो टेस्ट बुकलेट कोड रे क्वेश्चन नंबर 1 रु क्वेश्चन 45 प्रथम फिजिक्स क्वेश्चन अच्छी। तो एथरू आम क्वेश्चन 1 बाय 1 सॉल्व करने आम जाऊँ। तो बर्तमान स्टार्ट करवा क्वेश्चन नंबर 1 रु। क्वेश्चन नंबर 1 टा कौन कौन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 चला फॉर ए ट्रांजिस्टर एक्शन व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ट्रांजिस्टर जनरली कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन। One is your emitter section, second one is your base section and third one is your collector section। तो चार्ज कैरियरटा तुम्हारा एमिटर सेक्शन रू ट्रांसफर हुए बेस सेक्शन देन ट्रांसफर हुए कलेक्टर सेक्शन। तो बेस सेक्शन को आम लाइटली डॉप कर कहीं लाइटली डॉप कर जिते कम डॉपिंग बा जतिक तुमर डॉपिंग कॉन्सेंट्रेशन आम कम करवा सेते अधिका चार्ज कैरियर कलेक्टर सेक्शन को आम ट्रांसफर कर बुझीपाल कि नहीं। तो बेस सेक्शन जनरली कौन पे यूज करा जाए ना टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर फ्रॉम एमिटर सेक्शन टू कलेक्टर सेक्शन। तो टू मिनिमाइज द रिकॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज कैरियर सो फॉर दैट रीजन द बेस सेक्शन इज लाइटली डॉप्ड एंड इट इज वेरी थिन। यार विड्थ बहुत पतला था एवं डॉपिंग कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम था। सब अधिक डॉपिंग कॉन्सेंट्रेशन कौड़ी था एमिटर देन कलेक्टर देन आफ्टर कौन थी बेस। तो तुम 4टा ऑप्शन भितर सेकेंड ऑप्शन टा अच्छी बेस रीजन मस्ट बी वेरी थिन एंड लाइटली डॉप्ड। तो क्वेश्चन नंबर 1 रो आंसर है दैट इज योर 2। ओके एबे जीवा हमें क्वेश्चन नंबर 2 को जीवा। क्वेश्चन नंबर 2 कौन कहूँ देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहूँ ए स्पेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। गोटे स्पेरिकल कंडक्टर अच्छी तार रेडियस तुमको देचे 10 सेंटीमीटर। ओके से चार्ज केते रोजी ना 3.2 into 10 to the power -7 कूलम। क्लियर एंड चार्ज इज distributed uniformly over its surface. What is the magnitude of electric field at a point 15 centimeter from the center of the sphere? तो सेंटर 15 सेंटीमीटर दूर रे यही पॉइंट रो इलेक्ट्रिक फील्ड रो स्ट्रेंथ केते होबो ये तुमको क्वेश्चन पचार जी। तो ये वेरी बेसिक क्वेश्चन। तो आम जानीचे जिते आम गोटे चार्ज बॉडी बा स्पेरिकल कंडक्टर हो कि जेकोसी आउ गोटे बॉडी थाउ जिते आम बाहर फाइंड करवा तार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से आम को कंसीडर करवा दरकार द टोटल चार्ज शुड बी कंसेंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। बुझे जमी आम गॉस लॉ एप्लिकेशन थिला जिते आम बाहर फाइंड करने इलेक्ट्रिक फील्ड से आमको कंसीडर करवा दरकार जे टोटल चार्ज जो सरफेस डिस्ट्रीब्यूट अच्छी कौन स्पेरिकल कंडक्टर सबू चार्जटा कौड़ी कंसेंट्रेट करवा तार सेंटर। ताले मु कहि परिमी ताले यही पॉइंट टोटल चार्ज किए पळे आसला क्यू पळे आसला ए डिस्टेंस केते देछि 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर रे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ केते होबो एडा से क्वेश्चन पचारला। ताला आम फॉर्मूला अप्लाई करवा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज और सिंगल चार्ज में फॉर्मूला कौन KQ/R²। तो K रो वैल्यू केते 1/4πε0 ता स्टैंडर्ड 9 × 10⁹
Q रो वैल्यू वाला 3.2 10 to the power minus 7 डिवाइड बाय R स्क्वायर R के अच्छे 15 cm तो कन्वर्ट करवा मीटर रे तो 15 into 10 to the power minus 2 रो स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 225 10 to the power minus 2 रो स्क्वायर कहते हैं 10 to the power minus 4 तो ऊपर को नहीं गली मो 10 to the power 4 ही गला बुझेला कि नहीं तो ये मैं 9 लाख कैंसिल करवा दैट इज इक्वल केते आसीबो 18 3 35 आउ थे 9 ले आम कैंसिल करवा दैट इज इक्वल टू 9 ले 9 दुणे 18 18 हेले केते आसिला दैट इज इक्वल टू 4 45 9 5 केते 45 सो दैट इज इक्वल टू 3.2 डिवाइड बाय 25 इनटू ये आसिला 9 4 13 13 7 गले केते आसीबो ना 10 टू द पावर 6 बा ताको मु लिखि पारिमी 32 डिवाइड बाय 25 इनटू 10 टू द पावर 5 लिखि परिबा तो 32 इंटू 10 टू द पावर 32 बाय 25 तो देखो सब ऑप्शन टा 1.28 1.28 1.28 अच्छी तो 32 बाय 25 कले 1.28 तो निश्चित आसीबो केना से जेतु ऑप्शन सब 1.28 रो अछि माने तांकर डिवीजन टा 1.28 ही आसीबो तो ये 10 लास्ट खाली ऑर्डर देखियर अछि 10 टू द पावर 5 अछि तो 1.28 10 टू द पावर 5 दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 2 रो आंसर केता आसीबो ना आंसर आसीबो दैट इज योर 4 अकॉर्डिंग टू द टेस्ट बुकलेट F3 पर तुम बुकलेट अनुसार से तुम 1 हो पारे कि 2 हो पारे जोड़ी एई ऑप्शन टा एई वैल्यू रा थिबो सेरा तुमरो राइट आंसर बुझे लागी नहीं तापर जीवा क्वेश्चन नंबर 3 को क्वेश्चन नंबर 3 segala assume that light of wavelength lambda equal to 600 nanometer that is equal to 6 into 10 to the power minus 7 meter nanometer 10 to the power minus 9 ये 10 to the power 2 तो 10 to the power minus 7 है गला देन तापर से कोई जे डायमीटर दे डायमीटर माने हम नबा a is equal to 2 meter रिजल्विंग पावर कहारो फाइंड करते कोई जे ना टेलीस्कोप रो तो टेलीस्कोप रिजल्विंग पावर फॉर्मूला कोन स्टैंडर्ड फॉर्मूला 1.22 लैम्बडा बाय ए सो 1.22 लैम्बडा वैल्यू कहते हैं 6 into 10 to the power minus 7 डिवाइड बाय ए ला डायमीटर कहते हैं 2 कैंसिल कले 3 सो 3.66 into 10 to the power minus 7 दैट इज योर रेडियन तो डायरेक्ट पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर एई भलिया क्वेश्चन एथर नीट रा आसी किसी क्वेश्चन एथर टॉप नहीं वेरी बेसिक क्वेश्चन आसी यदि गोटे पिला 11 12 फ्रेशर भी से गोटे पिला आउट ऑफ 45 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन पाखापाखि आराम से करि परिबो यदि से पिलाटा 11 12 से बेसिक क्लियर थिबो बुझिला कि नहीं तो क्वेश्चन नंबर 3 रो ऑप्शन 3 दैट इज ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर ओके देन क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज अ वेरी सिली क्वेश्चन a layman can tell the answer dimension of stress je pressure ca stress je pressure ca according to your dimension stress and pressure are dimensionally same so pressure equal to force by area force dimensional m1 l1 t minus 2 area kete l2 तो एटा को जदि हमें सॉल्व करबा छुआ दैट इज इक्वल टू m1 l minus 1 t minus 2 और डायरेक्टली जे जानी थी से डायरेक्टली आंसर लिख पारिबो तो क्वेश्चन नंबर 4 रो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर फॉर टेस्ट बुकलेट F3 ओके देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 टिप्पणी मेजरमेंट रो आछि क्वेश्चन नंबर 4 टा डायमेंशन रो आस्तिला क्वेश्चन नंबर 5 कोन कहू जे A screw gauge has a least count equal to 0.01 millimeter. There are 50 division, number of division equal to number of division is equal to 50. In its circular scale, the pitch कहते मांगेला pitch कहते वो pitch equal to how much? तो pitch equal to हमें केमती फाइंड करवा देखो least count is equal to फॉर्मूला कौन हो ना number of division sorry तो पिच
पिच इक्वल टू फॉर्मूला कौन आसीबो ना नंबर ऑफ डिवीजन इनटू लिस्ट काउंट कहीं नंबर ऑफ डिवीजन इक्वल टू पिच बाय लिस्ट काउंट बा पिच इक्वल टू नंबर ऑफ डिवीजन इनटू लिस्ट काउंट नंबर ऑफ डिवीजन केते अछि 50 लिस्ट काउंट है 0.01 तो गोटे 10 मल्टीप्लाई कले 0.1 इंटू 5 है 0.5 यूनिट कौन अच्छे मिलीमीटर तो 0.5 मिलीमीटर तो क्वेश्चन नंबर 5 रो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर ओके तो क्वेश्चन नंबर 5 गला एबे आसबा क्वेश्चन नंबर 6 को क्वेश्चन नंबर 6 two body of mass 4 kg 6 kg are tied at the end to the ends of a mass resting okay very easy question laws of motion रो क्वेश्चन टा आछि डायरेक्ट बेसिक क्वेश्चन ये 4 kg अछि एपोटे गुटे स्ट्रिंग रे झुला अछि गुटे बॉडी तार मास हला 6 kg पचाला तार एक्सीलरेशन यार मास हला m1 यार मास हला m2 यार वेट तळ को केते आसीबो 4g ऊपर को टेंशन केते आसीबो t यार वेट तळ को आसीबो 6g ऊपर को टेंशन केते आसीबो t तले एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फॉर्मूला कोन ना दैट इज इक्वल टू लिखि परिबा डायरेक्ट फॉर्मूला बे हम लिखि परिबा m2 - m1 बाय m2 + m1 होल इनटू g बुझि लागि नै एटा केमति आसिरा ना इडा में पुट करबा जे एई बॉडीटा कोआड को ऊपर को जीवो काइना एथरे वेटटा 60 एथरे वेटटा 40 तो यार वेटटा अधिक मन ये तळ को जीवो ये ऊपर को जीवो ओके तो सेतरे यदि हमें फाइंड करबा m2 m1 फॉर्म रे तो एक्सीलरेशन ए एक्सप्रेशन टा हमें पाइबा 11th लॉज ऑफ मोशन तो डायरेक्टली जानि थिबाडा तो m2 वाला 6 माइनस केते 4 डिवाइड बाय 6 प्लस 4 होल इनटू g दैट इज इक्वल टू 2/10 तो 1/5 इनटू g तो दैट इज इक्वल टू g/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दैट इज द एक्सीलरेशन तो अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुकलेट F3 question number 6 option 1 is the right answer okay now come to the question number 7 now come to the question number 7 electron accelerate from rest through a potential difference v volt d Broglie wavelength lambda equal to 1.227 into 10 to the power minus 2 nanometer that is equal to 1.227 10 to the power minus 11 meter by 1.227 or that is equal to we can write 0.1227 into 10 to the power minus 10 meter means that is your 1 angstrom 0.1227 angstrom एटा wavelength देछि एंगस्ट्रॉम रे कोन पई कन्वर्ट करले ना से वेवलेंथ देछि पोटेंशियल डिफरेंस मागुछ डी ब्रोगली वेवलेंथ रो फॉर्मूला आनथले लैम्बडा इज इक्वल टू 12.27 एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाय दैट इज रूट v v डाला तुम्हारा पोटेंशियल तो रूट v इज इक्वल टू 12.27 एंगस्ट्रॉम बाय लैम्बडा लैम्बडा रो वैल्यू अछि 0.1227 एंगस्ट्रॉम सही एंगस्ट्रॉम रे मु कन्वर्ट करथिली बुझिबलो कि नहीं केना एथरा फार्मूला रे एंगस्ट्रॉम अछि एटा को सही एंगस्ट्रॉम रे कन्वर्ट करली तो दैट इज इक्वल टू आसला केते कैंसिल करले आसीबो 100 माने 10 टू द पावर 2 तो रूट v इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2 तो v इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 वोल्ट सो दैट इज योर क्वेश्चन फॉर क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर ओके क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट गला एबे क्वेश्चन नंबर 8 को आमे आसीबा क्वेश्चन नंबर 8 इन ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस विथ वॉल्यूम 0.2 मीटर क्यूब धरा जाओ एटा गोटे रीजन ए रीजन रो वॉल्यूम दे 0.2 मीटर क्यूब The electric potential is found to be 5 volt throughout. Throughout is the important concept. ता माने एई वॉल्यूम रो सबु जगह रे पोटेंशियल टा सेम अछि
सबुआड़े 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट पोटेंशियल अच्छे तो यही प्रकार सरफेस को आम कह इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा ना तो भैलो ताले सॉरी ताले यार पोटेंशियल है तुम कांस्टेंट V इक्वल टू केते 5 वोल्ट दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट रीजन रे सब जगह पोटेंशियल कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मांगिला E इक्वल टू फॉर्मूला माइनस dV/dr as we know from the that is your relation in between electric field and potential gradient. So that is equal to minus d/dr of V जर 5 पकेली कांस्टेंट डेरिवेटिव केते 0 तो आंसर आसला 0 तो क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर ओके जति को हिट क्वेश्चन अछि सर सॉल्व करिवे आ जन सर तो मु खाली जस्ट हिट छाड़ी कि आ सब क्वेश्चन मु सॉल्व कर आ जन सर अछंते से हिट रे क्वेश्चन सॉल्व करिवे ओके तो टेस्ट बुकलेट F3 पाई 9 आउट 10 टा तुमरो रहउची हिट रो क्वेश्चन अछि तो से क्वेश्चन टा सॉल्व करिवे तो मु 11 रो करू जेबे देखो 11 रे ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड गोटे बॉल टा को हमें तळको फिंगिले केते वेलोसिटी रे 20 मीटर पर सेकंड रे ग्राउंड रे आसी से बॉल टा स्ट्राइक करला केते वेलोसिटी रे ना फाइनल वेलोसिटी हला 80 मीटर पर सेकंड रे ओके किछि टाइम लागु जी तो मागिला हाइट ऑफ द टावर मींस h इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g हला 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दैट इज क्वेश्चन फ्रॉम one dimensional motion equation or kinematics you can say so v square equal to u square plus 2s so s is equal to v square minus u square by 2a in place of s ta कोन height h v square 6400 minus u square हला 400 okay divide by 2 into acceleration केते g10 तो सॉल्व करो 600 by 2 ये लगाता है 6000 by 2 10 कैंसिल करो दैट इज इक्वल टू 300 मीटर 300 मीटर 11 तार आंसर है ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर ओके ये 11 गला पर एबे आसीबा 12 को 12 क्वेश्चन तुम्हारा आछि लॉजिक गेट रू क्वेश्चन नंबर 12 तुमको सर्किट डायग्राम देछि एला को हमें यूज करथुले को जगह रे ना कन्वर्शन ऑफ सॉरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट इज योर नॉट गेट बाय यूजिंग नॉर गेट ओके देखिए केमते होछ ये गला ए ये हला बी ये नॉट गेट माने ये हला ए बार ये बी ये नॉट गेट माने बी बार मत कह यार आउटपुट एक्सप्रेशन कौन हम प्रथम कौ गेट अच्छी और गेट अच्छी और गेट रे जहाँ भी इनपुट थी ताको ऐड करवा तो ए बार प्लस बी बार तापर बबुल अच्छी तो हॉल उपरे बार ताले ए बार बार डॉट बी बार बार दैट इज इक्वल टू ए डॉट बी तने ये कौ गेट आसीला एंड गेट तो हमें टू टेबल जानी जे ए बी वाई इक्वल टू ए डॉट बी तो बर्तमान देखो 0 0 1 1 0 1 0 1 एंड गेट रे बोथ इनपुट हाई थिला आउटपुट होबो हाई नले आउ सब कोन होबो 0 तो एटा तुमर कोन आसी ऑप्शन 3 क्लियर तापर आसीबा दैट इज योर 13 क्वेश्चन नंबर 13 short dipole of dipole moment P is equal to 16 into 10 to the power minus 9 sorry coulomb into meter electric potential due to a point at a point distance 0.6 meter r equal to 0.6 meter from the center of the dipole makes an angle 60 degree तो v रो वैल्यू मागी जे ता माने छ ए भलिया ये हला तुम्हारा माइनस q ये हला प्लस q तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन कोन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज हला डाइपोल मोमेंट तो से बर्तन यही पोजिशन ले मागुजी ये हला आर वेक्टर एंगल केते डिग्री देछि ना थीटा तो थीटा हला 60 डिग्री
तो यही पॉइंट तुमको पोटेंशियल वैल्यू मांगी V इक्वल टू क्वेश्चन मार्क डायरेक्टली पुट द फॉर्मूला सो K इंटू P cos थीटा बाय R स्क्वायर यस है ना सो दैट इज इक्वल टू K रो वैल्यू केते 9 इंटू 10 टू द पावर 9 P हैला 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 cos थीटा थीटा केते 60 cos 60 केते 1/2 डिवाइड बाय R स्क्वायर R केते 0.6 मींस 36 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 तो ऊपर गले 10 टू द पावर 2 सो 2 रे काटला 8 हैला सो दैट इज इक्वल टू 36 9 रे काटली 4 हैला 4 रे काटली 2 हैला सो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू ये 9 ये कटि गला 10 टू द पावर 2 माने केते दैट इज इक्वल टू 200 वोल्ट मुझे लगी नहीं तो 200 वोल्ट मीन्स दैट इज ऑप्शन 4 ओके नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 15 question number 15 is a very that is a theoretical question and this question comes from current electricity question कौन देजे ना ग्राफ टा ड्रॉ करते कोई जे रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर बुझे लगी नहीं तो आमे जानी जे कहार मागी जे छये कपर है गोटे कंडक्टर कंडक्टर आल्फा रो वैल्यूटा कोन पॉजिटिव ता माने जदि आमे टेम्परेचर इंक्रीज करबा रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज करे रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करे बुझे लगी नहीं क्लियर तो आमे जानी जे रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल फॉर्मूला कोन m/n² टाउ for conductor if you increase the temperature the number of collision between the electron increases number of collision between the electron increases but the time successive time interval in between the collision decreases temperature बढ़िले number of collision बढ़िबो but collision भितर जो time gap ता सेटा कमिबो तो टाउ डिक्रीज करिवो रो टाउ भितर को रिलेशन अछि इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो टाउ डिक्रीज कले रेजिस्टिविटी कोन करबो इंक्रीज करिवो तो टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी भितर तुमर को रिलेशन अछि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बट इट इज नॉट वैलिड इट इज नॉट वेरीज विथ लिनियरली बुझिले कि नहीं लिनियरली वेरी करिवोनी एटा नॉन लिनियरली वेरी करिवो जते अधिका टेम्परेचर बढ़िवो रेजिस्टिविटी नॉन लिनियरली इंक्रीज करिवो तो धरा जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड बेले तार रेजिस्टिविटी थिला रो 0 टेम्परेचर बढ़ेले तो रेजिस्टिविटी बढ़ुची केमती बढ़िबो नॉन लिनियरली इंक्रीज करिवो तो ग्राफटा ए प्रकार आसीबो 0 रु स्टार्ट करिवो जदि ग्राफ रे थांता गोटे 0 रु एटा भूल हो जानता कहीं 0 डिग्री बेले तार किसी सर्टेन रेजिस्टिविटी थिबो ना से रेजिस्टिविटी है रो 0 तापर टेम्परेचर बढ़ले रेजिस्टिविटी नॉन लिनियरली इंक्रीज करला क्लियर क्वेश्चन नंबर 16 को आसो क्वेश्चन नंबर 16 में the ratio of the contribution made by electric field and magnetic field component to the intensity of electromagnetic wave ताले छुआ माने देखो this one is your x axis this one is your y axis this one is your z axis तो बर्तमान देखो आमे जाने जे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रे तुमरो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करंती बुझिले कि नहीं परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करंती क्लियर AEM the direction of electromagnetic wave we can find by using AE cap cross AB cap okay ऐसे मागी नहीं एटा मु तुमको कहि देली तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टा केमती थाए ना इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जो प्लेन ले थिबे से प्लेन सहित परपेंडिकुलर एवं सेकेंड तार कैरेक्टरिस्टिक्स कोन ना जदि 10 जूल अमाउंट रो एनर्जी कंटेन करे गोटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सेत्रो 5 जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी थिबो इलेक्ट्रिक फील्ड रे 5 जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी टा कोडी कंटेन थिबो मैग्नेटिक फील्ड रे तो से क्वेश्चन पचार जे कोन टोटल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड टू द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव त देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पकरे केते जूल अछि लेट 10 जूल अछि एडी इलेक्ट्रिक फील्ड 5 जूल मैग्नेटिक फील्ड 5 जूल तो 5 + 5 भी केते जूल आसला 10 जूल तले एथरे भी 10 जूल सेथरे भी 10 जूल तो रेशियो टा केते आसीबो 1:1 किंतु जो किछि पिला माने लास्ट लाइन तो के पढी ना जे टू द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव
जो टू द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव न लिखाई था ताले रेशियो तुम आसी था E by B इज इक्वल टू C इज टू 1 आसता कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ रो लाइट वेलोसिटी टाइम्स रो अधिका थाए तो जेहेतु से क्वेश्चन देछि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड रो टोटल एनर्जी टा रेशियो फाइंड करबा विथ इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रो एनर्जी सेति पई 1:1 रेशियो रे आसिला। ओके क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 कौन कौच देख 17 टा तुम आस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट इज मूविंग चार्ज लॉन्ग सोलेनॉइड 50 सेंटीमीटर लेंथ लेंथ इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर मीटर कन्वर्ट कली नंबर ऑफ टर्न इक्वल टू 100 करंट कैरी कर 2.5 एम्पियर मागिला मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड तो सोलेनॉइड सेंटर मैग्नेटिक फील्ड एक्सप्रेशन कौन ना म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई हयर स्मॉल एन टा कौन टोटल नंबर ऑफ टर्न प्रेजेंट पर यूनिट लेंथ दैट इज योर एन बाय एल इंटू आई म्यू नॉट स्टैंडर्ड वैल्यू केते 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 नंबर ऑफ टर्न इक्वल टू 50 इंटू 10 टू द पावर नंबर ऑफ टर्न इक्वल टू 100 लेंथ है 50 इंटू 10 टू द पावर -2 तो मुझे लिखिली 100 डिवाइड बाय 50 इंटू 10 टू द पावर -2 करंट वैल्यू केते देछि 2.5 तो सॉल्व करो ये आसला 2 ये 2 रे 5 कटिला सॉरी 2 इंटू 2.5 केते 5 5 इंटू 4 पाई केते 20 पाई ये आसला -2 प्लस 5 -5 तो 2 पाई इंटू 10 टू द पावर -4 पाई है 3.14 तो 6.28 इंटू 10 टू द पावर -4 मैग्नेटिक फील्ड कौन टेस्ला दैट इज योर ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 16 जब 1:1 थिला तार ऑप्शन टाला 4 16 लो लिखी थिला भूली जाइथिली खाली आंसर टा कहिथिली बस 17 लो ऑप्शन 3 दैट इज आंसर 6.28 into 10 to the power -4 टेस्ला। ओके नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 18 तो क्वेश्चन नंबर 18 ले से कहि फॉर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बोर्स मॉडल इज नॉट वैलिड बोर्स मॉडल टाको वैलिड होवाई हेले तुमको कंडीशन कौन हवा दरकार हाइड्रोजन लाइक एटम हवा दरकार ताले से कहूँ बर्तमान देख ता भीतर खाली गोटे देखी सिंगली आयोनाइज नियन एटम Na+ अच्छी तो Na+ टा हाइड्रोजन लाइक एटम नुह तो सहीटा तुम तापाई बोर्स मॉडलटा वैलिड नुह तो डायरेक्टली आम आंसर लिखिपर दैट इज ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 19 आउर वेरी सिली क्वेश्चन से कहे 0.5 ग्राम रे एनर्जी केते अछि तो 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3 दिस वन इज द केजी तले E इज इक्वल टू m इंटू c स्क्वायर सो 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3 लाइट वेलोसिटी 3 इंटू 10 टू द पावर 8 स्क्वायर 9 इंटू 10 टू द पावर 16 सो 9 इंटू 0.5 है 4.5 10 टू द पावर 13 तो 4.5 10 टू द पावर 13 जूल दैट इज योर ऑप्शन 4। तापर छुआ में आसीबा द क्वेश्चन नंबर 20 को क्वेश्चन नंबर 20 कौन कहूँ टेकिंग इनटू द अकाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9.99 माइनस 0.0099 माइनस कर तो 10 और 9 गले 1 9 9 गले 0 दैट इज 8 9.9801 यदि आम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करवा तो लास्ट दीटा को आम कनसीडर करवानी तो आंसर हम दैट इज इक्वल टू 9.98 ऑप्शन 4 ऑप्शन 4। ओके क्वेश्चन नंबर 20 गला क्वेश्चन नंबर 21 पर आस 21 कौन कौन देख से कहला इन ए गिटार 2 स्ट्रिंग ए एंड बी ये गोटे स्ट्रिंग अच्छी ए आउ गोटे स्ट्रिंग अच्छी बी मेड ऑफ सेम मटेरियल मीन्स डेंसिटी तांकर कौन रोचे सेम अच्छी प्रोड्यूस सॉरी एंड दे आर स्लाइटली आउट ऑफ ट्यून फ्रिक्वेंसी डिफरेंस अच्छे बीट प्रोड्यूस केते अच्छी 6 हर्ट्ज
जदि यार फ्रिक्वेंसी n हम तो b रो फ्रिक्वेंसी n+6 हो पारे बा n-6 हो पारे बुझिया कि नहीं तो बीट फ्रिक्वेंसी केते आसिला 6 आसिला व्हेन टेंशन बी स्लाइटली डिक्रीज्ड ताले डिक्रीज हला तारो जे टेंशन ताले आमे जानि जे n रो फॉर्मूला कोन 1/12 रूट ओवर ऑफ t बाय दैट इज योर म्यू तो n और t भितर को रिलेशन अछि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो टेंशन डिक्रीज करियो माने फ्रिक्वेंसी डिक्रीज करियो तो फ्रिक्वेंसी डिक्रीज करिया माने हमें कंसीडर करबा n-6 को तो ओरिजिनल टा देछि केते a रो वैल्यू केते 530 तो 530 -6 कले केते आसीबो 524 हर्ट्ज दैट इज योर फॉर क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर ओके एबे आसो क्वेश्चन नंबर 22 को Question number 22. In a LCR series circuit is connected to an AC voltage source. When L is removed from the circuit, तो ये ला L, ये ला R, ये ला C. L, R, C. दवा वर्तमान कौन AC source को हम इनपुट दवा E is equal to E0 sin omega t. करंट गला कहते I. तो z एक्सप्रेशन कौन थिला ना z इक्वल टू r स्क्वायर प्लस xl माइनस xc रो होल स्क्वायर रो रूट ओवर जदि हमें इम्पीडेंस ट्रायंगल ड्रॉ करिवा तले ये z थिबो ये xl माइनस xc रहिला तळे केते रहबो छुआ r रहबो एई एंगल टा को हमें फाई नउथले ताले तुमरो बर्तन से इम्पीडेंस ट्रायंगल रो हमें कंडीशन कोन पाउ देखो when L is removed from the circuit, the phase difference between the current and voltage is pi/3. Phi रा तुम्हारा phase difference थिला current और voltage भितरे तारा tan phi is equal to phi रा वैल्यू छ केते देछि प्रथमे pi/3 तो tan pi/3 tan phi equal to perpendicular by base तो बर्तन के रिमूव हे जी L रिमूव तो रहिला के xc तने मोले कि में xc/r सेकंड कंडीशन है c को रिमूव करा गला फेज डिफरेंस से pi/3 तन मु लेखले tan pi/3 इज इक्वल टू यदि c को रिमूव करले तो रहिला के xl तो tan phi इज इक्वल xl/r phi हला pi/3 तो xl/r आसिला क्लियर तो सी मागे जे क्वेश्चन ले पावर फैक्टर छ फार्मूला कोन ना cos phi इक्वल टू r/z तो tan pi/3 इक्वल टू दिस वन tan pi/3 इक्वल टू दिस वन तने मु लेखि में xc/r इज इक्वल टू xl/r तो xc इज इक्वल टू xl आसी हला यदि xc इज इक्वल टू xl हे गला तले ये को कंडीशन को पळे आसे रेजोनेंस कंडीशन तो xc इज इक्वल टू xl के मु पुट करमी तले ये 0 हे गले z रो वैल्यू केते आसिला छुआ z रो वैल्यू r आसिला तो cos phi रो फार्मूला कोन r/z तो r यदि z हुए तो z/z इक्वल टू 1 तो cos phi हला 1 पावर फैक्टर हला 1 तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर ओके क्वेश्चन नंबर 24 23 हिट सार करिवे तो तथापि मु कर दो जे क्वेश्चन नंबर 23 टा कंटिन्यू टा कर दिया हबो क्वेश्चन नंबर 23 से कोइ द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर ऑफ टू सॉलिड कपर स्फीयर ऑफ रेडियाई देटा कपर स्फीयर अछि ता रेडियस रो रेशियो टा दे जे r1/r2 is equal to 1.5 so that is equal to 3/2 ठीक अछि से रेशियो मागी जे कहार q1/q2 तो q is equal to फॉर्मूला कोन ना q is equal to ms del थीटा तो q टा तुम्हारो m सहित को रिलेशन अछि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा रहला कोन चेंज इन टेम्परेचर ताको भी 1 केल्विन याको भी 1 केल्विन तो डेल थीटा कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट भी कोन रहइबो कांस्टेंट रहइबो जे सेम मटेरियल अछि तो q और m भीतर को रिलेशन आसला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेंसिटी इक्वल टू मास पर वॉल्यूम तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी कॉपर सेम तो डेंसिटी कांस्टेंट m और v भीतर को रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ताले q प्रोपोर्शनल टू v वॉल्यूम टा केते हबो जे तो ये स्फीयर लिखि जी तो वॉल्यूम हला 4/3 pi r3 ताले q प्रोपोर्शनल टू लिखि में r3 तो दैट इज इक्वल टू q1/q2 इज इक्वल टू म केते लिख परमी ना दैट इज इक्वल टू r1/r2 रो होल क्यूब r1/r2 कहते 3/2 रो होल क्यूब इज इक्वल टू कहते 27
divided by 8, but 27 is to 8. For question number 23, the option 3 is the right answer. Okay. अब आसवा क्वेश्चन नंबर 24 को. द विस्टर एंगल IB फॉर एन इंटरफेस शुड बी. तो ये है प्लेन ऑफ बाउंड्री जे दुटा मीडियम को सेपरेट कर ये है तुम नॉर्मल एटी रे गुटे आसला छुआ. लेट दिस वन इज द रे. ये है को प्रकार अनपोलराइज लाइट वेव. जिते अनपोलराइज लाइट वेव को आम डिस्टेंस एंगल जो इंसिडेंट करवा जो रेटा रिफ्लेक्टेड हम सी हम कंप्लीटली पोलराइज्ड आउ जे रिफ्रैक्टेड करिवो सेटा को आम कहबा पार्शियल हेरा पोलराइज्ड होइथिबो. एवं रिफ्लेक्टेड लाइट वेव आउ रिफ्रैक्टेड लाइट वेव भितर एंगल केते डिग्री थिबो 90 डिग्री. एवं एथिरु आम पाइथिला गोटे कंडीशन थिला म्यू इज इक्वल टू 10 IB काने डिस्टेंस एंगल को IB नउची. तो छो IB इज इक्वल टू मो केते लिखि परिमी ना 10 इनवर्स म्यू. से मत पचार आईबी भैल्यूटा केतरु केते भितर लाइज करिवो. छुआ मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यूटा केते 1 ताले म्यू यदि 1 हुए 10 इनवर्स ऑफ 1 केते 45 डिग्री. मैक्सिमम केते देखिबा मैक्सिमम तो म्यू रो वैल्यू केबे भी इनफाइनाइट होबनी. इनफाइनाइट केते एंगल हुए छुआ 90 डिग्री. ताले तुमरो आईबी रो वैल्यूटा कोन हेतिबो ना आईबी रो वैल्यूटा तुमरो greater than equal to 45 degree आइथिबो and less than not equal to less than केते डिग्री होबो 90 डिग्री. तो greater than equal लिखिया था सॉरी IB greater than equal लिखिया था तो इक्वल नहीं खाली greater than अछि. तो जा भी हो ए ऑप्शन ता अछि. तो 24 ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर. सॉरी ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 25 रे तुमरो हेट रे अछि. बट ए क्वेश्चन नंबर 25 टा मते देखुथिले मते डाउट ए लागुजी कना एटा तुमरो आंसरटा एडियाबाटिक भी हो पारिबो आइसोकोरिक भी हो पारिबो अकॉर्डिंग टू माय कांसेप्ट. तो एक्चुअली मोर पर्टिकुलर आंसर मु कहि पारुनी. तो क्वेश्चन नंबर 25 टा को मु स्किप करूछि. तो क्वेश्चन नंबर 26 को आसीबा में. क्वेश्चन नंबर 26 को जे ससेप्टिबिलिटी that is equal to 599 subject to magnetizing field H equal to 1200 ampere per meter. The permeability of the material mu is equal to question mark. तो mu is equal to फॉर्मूला कौन छा mu 0 into mu 1. mu 0 वैल्यू तो मैं 4 pi into 10 to the power minus 7. बट mu 1 वैल्यू केमती फाइंड करना mu r equal to 1 plus susceptibility मैग्नेटिज्म रो क्वेश्चन अछि. तो 1 plus susceptibility है 599 that is equal to 600. तो mu 0 वैल्यू है 4 pi into 10 to the power minus 7 into 600. तो 6 into 4 है 24 into pi into 10 to the power minus 5. 24 pi into 10 to the power minus 5 20 ताले एटा कुछ हम जे 2.4 pi कर देमी. तो ये 10 to the power केते जो -4 हे जो 2.4 pi into 10 to the power minus 4 टेस्ला. ऑप्शन 3 26 ऑप्शन 3. कम टू द क्वेश्चन नंबर 27. ट्वेंटी सेवेन कौन कहूँ कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर 6 माइक्रोफैराड. जिते ताकुरे डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस ऐड करा गला तार कैपेसिटेंस हे गला केते 30 माइक्रोफैराड. ताले छुआ में जाने जे C डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन r into c. तो एप्सिलॉन r रो वैल्यू केते आसीबो C डैश बाय c हेले केते 30/6 इक्वल टू 5. एडी बहुत पिला भूल करिथिबे जे एप्सिलॉन r रो वैल्यू 5 किंतु से छुआ मागी जे परमिटिविटी एवं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बा रिलेटिव परमिटिविटी. ये रिलेटिव परमिटिविटी यार तो यूनिट नहीं बट से आंसर यूनिट आकार देछि माने से मागी जे परमिटिविटी ता माने एप्सिलॉन मागी
एप्सिलॉन इक्वल एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर तो एप्सिलॉन 0 वैल्यू है केते 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 एप्सिलॉन आर वैल्यू है 5 तो सॉल्व करे छुआ 5 रो 5 वाला 25 5 वाला 2 540 2 2 4 44 44.25 इंटू 10 टू द पावर -12 तो एटा को सॉल्व करले 0.4425 इंटू 10 टू द पावर -10 ओ सॉरी -12 इंटू 5 तो ये केते आसला छुआ दीटा आसला तो एटा -10 आसीबो -10 आसीबो -10 हां ऑप्शन 1 ले अछि 27 दैट इज योर ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर ओके 27 पर एबे आसे 28 को ओके अल्प क्वेश्चन अछि वेरी इजी क्वेश्चन एथरा आसी तुमरा नेट रे किछि नाही क्वेश्चन तुमरा जो पिला माने थियोरेटिकल क्लियर थिबे किछि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ए वर्ष नाही जो पिला माने थियोरेटिकल क्लियर थिबे से पिला माने आराम से करि पाछिए बुझिए लागि क्वेश्चन नंबर 28 एरा करंट इलेक्ट्रिसिटी रो आसी ग्रिड वेलोसिटी देछि 7.5 into 10 to the power -4 मीटर पर सेकंड of electric field is equal to 3 into 10 to the power -10 volt per meter मागी जी मोबिलिटी mu equal to Vd by E तो Vd वाला 7.5 into 10 to the power -4 by 3 into 10 to the power Vd by E -10 ये कैंसिल कर ले ये कितना आसीबो 2.5 into 10 to the power 6 2.5 into 10 to the power 6 अछि दैट इज योर ऑप्शन 4 ओके एबे 29 को आसो क्वेश्चन नंबर 29 में राइट साइड रे कर दउ जी 29 को जी कलर कोड देछि कलर कोड केमति देछि देखो 3 4 ओके तो ये देछि कोन ना ये अछि येलो ये कोन अछि वायलेट ये अछि ब्राउन और ये अछि गोल्ड तो से पचार जी यही रेजिस्टर तुम कलर कोड दे छुआ है पचार जी यार रेजिस्टेंस वैल्यू केते होबो तो आमे जानि जे बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ बुझे लगी नहीं ये 0 ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 ये 9 कलर कोड छोड़े ये कलर कोड है ये 9 आउ तुमरा टॉलरेंस बैंड रे कोन थिला गोल्ड थिला 5% सिल्वर थिला केते परसेंट छुआ ना सिल्वर थिला 10% एंड नो फोर्थ बैंड ता पाइन थिला जडी जो 20% तो से कोन कह जे प्रथमे कह जे येलो छुआ केते देखो 4 r = 4 येलो परे v मींस वायलेट केते 7 into 10 to the power third रे ब्राउन द ब्लैक टाइप रे ब्राउन कंफ्यूज होबनी 10 to the power 1 प्लस माइनस तापरे गोल्ड माने केते परसेंट 5% केते आसीबो ना दैट इज योर ओम ताले 47 into 10 47 ओम टॉलरेंस बैंड आसिला 5% तो प्लस माइनस 5% लिखिया कथा एक्चुअली तो ये आंसर तुमरा आसिला 470 ओम 5% ऑप्शन 2 सॉरी ये 4 और यार आसिला क्वेश्चन नंबर 29 लो ऑप्शन 2 ओके क्वेश्चन नंबर 30 तो 6 माने जानि थिबो नेगेटिव टेम्परेचर को रेजिस्टेंस अल्फा नेगेटिव टा का पई दैट इज योर इन्सुलेटर एंड सेमीकंडक्टर अल्फा पॉजिटिव का पई ऑलरेडी मु कहि जाइथिले का पई थिला दैट इज योर कंडक्टर टेम्परेचर बढ़िले रेजिस्टेंस बढ़े किंतु इन्सुलेटर सेमीकंडक्टर से टेम्परेचर बढ़िले रेजिस्टेंस कमी जाए से आल्फा वैल्यू नेगेटिव तो क्वेश्चन नंबर 30 रो ऑप्शन 2 बोथ इन्सुलेटर एंड सेमीकंडक्टर ओके तार आल्फा वैल्यू वाला नेगेटिव क्वेश्चन नंबर 31 को आसो
31 कौच गोटे बॉडी वेट है 72 न्यूटन अर्थ सरफेस रे। तो जो अर्थ सरफेस वेट है 72 न्यूटन ताले तार मास केते हो छुआ डब्ल्यू इक्वल फॉर्मूला कोन mg इक्वल टू 72 न्यूटन। तो मास इक्वल टू 72 बाय g रो वैल्यू 10 नहीं जाउची तो m इज इक्वल टू 7.2 kg। ताले से बॉडी रो मास हला 7.2 kg ऑन द अर्थ सरफेस। बर्तमान से बॉडी को थिला केते हाइट ऊपर r बर्तमान केते हाइट ऊपर को निया गला ना r/2 हाइट ऊपर को निया गला। ताले एई जगह रे केते फोर्स अप्लाई हेबो माने यार वेट केते होबो से पचार फोर्स माने कोन से जगह तार वेट केते होबो। ओके ताले छुआ मते को आमे जाने जे हाइट बॉडी बाउंस रे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू बढ़ी जाए। तार फॉर्मूला कोन थिला g'/g इज इक्वल टू r²/r+h रो होल स्क्वायर ना छुआ। तो ये को सॉल्व करो g' इज इक्वल टू h रो वैल्यू r/2 r + r/2 है 3r/2 3r/2 रो स्क्वायर कहते 9r²/4। तो 4 टा ऊपर गला 4/9 r² कैंसिल इनटू g रो वैल्यू कहते 10 सो 40/9। तने এই जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पाइले 40/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो से जरा ग्रेविटेशनल फोर्स बातार वेट केते होबो ना m इनटू g' मास तो चेंज होबोनी। तो मास है 7.2 इंटू 40/9 तो कैंसिल कले ये 0.8 832 32 न्यूटन। ताले 32 न्यूटन हबो। 31 गला। क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन नंबर 32 गला कैपेसिटेंस देला 40 माइक्रोफैराड 40 इंटू 10 टू द पावर -6 फैराड। सप्लाई वोल्टेज देला 200 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी f इक्वल टू 50 हर्ट्ज। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट IRMS इज इक्वल टू मागिला क्वेश्चन। ताले छुआ IRMS इज इक्वल टू फॉर्मूला कोन ना v डिवाइड बाय xc। ओके काने तुमरा मागी जे कहार कैपेसिटर एंड xc इज इक्वल फॉर्मूला कोन 1/2 पाई f इंटू c। तो 1 डिवाइड बाय 2 पाई हाँ ओके। तो यार वैल्यू xc जगह में 1/2 पाई f c पुट कर देले तो IRMS इज इक्वल टू केते आछला मते को ना IRMS इज इक्वल टू मैं लिखि पारिबी IRMS इज इक्वल टू दैट इज योर 2 पाई fc होल इनटू v। तो 2 इंटू 22/7 फ्रीक्वेंसी देजी केते छुआ तुमरो 50 कैपेसिटेंस वैल्यू देजे 4 इंटू 10 टू द पावर -5। ओके कैलकुलेशन कर देले 0 कैंसिल होइतला इंटू v हला 200 2 इंटू 10 टू द पावर 2। तो कैलकुलेशन करो सो दैट इज इक्वल 2 इंटू 2 4 इंटू 22 88/7 इंटू दैट इज योर 2 इंटू 2 4 500 इंटू 4 देखला केते आसला 200 माने 2 into 10 to the power 2 2 into 10 to the power 4 2 0.2 तो ये को सॉल्व कले ये केते आसो 88/7 88/7 ले काटले 11 आसीबो दैट इज योर 77 1 आसला ओके दैट इज योर 11 88/7 ले काटले 7 के 7 11 7 के 7 सॉरी भूल कली कैलकुलेशन टिके 7 के 7 हेले केते आसे 1 18 7 दूने 14 हेले केते हबो 4 40 7 5 केते 35 माने केते आसिरा 7 के 7 तो फास्ट वन 18 7 14 4 40 7 5 35 5 50 57 50 एमती चलला इंटू 0.2 तो 12 रे 0.2 मल्टीप्लाई करले केते आसीबो ना था जो 12.6 नहीं गली 57 टाक 6 नहीं गली इंटू 0.2 126 रे 2 गुणिबा 2 6 12 2 हाथ 1 2 4 5 252 ता 2.52 माने ऑप्शन 1 अछि 32 ऑप्शन 1 ठीक है कैलकुलेशन अच्छे एथरे ठीक है बट से कैलकुलेशन ठीक भूल न हुए कहीं आम मुझे क्वेश्चन सॉल्व कर विदाउट स्ट्रेस रे तुम्हें तो क्वेश्चन करुव जो पिला माने अटेम्प्ट करके आसो से जगह टे सब कैलकुलेशन टे भूल हुए तो टे भेरी
सुस्थ दिमाग ताको सॉल्व करिया दरकार देले आराम से हो जाइथिबो। ओके क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन नंबर 33 फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन एसएचएम। एसएचएम में डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्सप्रेशन कौन थिला a sin ओमेगा t बट एक्सेलरेशन कौन थिला माइनस ओमेगा स्क्वायर y। तो माने ता माने कोन मु लिख परमी माइनस a ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t बा मु लिख परमी a ओमेगा स्क्वायर माइनस sin थीटा sin ओमेगा t प्लस पाई sin पाई प्लस थीटा माइनस sin थीटा ना ताले एथरा खाली ओमेगा टी अछि तो ओमेगा टी प्लस पाई अछि तो फेज डिफरेंस आसी पाई रेडियन। तो क्वेश्चन नंबर 33 ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। बुझिए लगी नहीं। क्वेश्चन नंबर 34 कहूँ द एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ ए मोनोएटॉमिक गैस। मोनोएटॉमिक गैस रे तुमरा डिग्री ऑफ फ्रीडम टा केते थाई 3 थाई काना तीनटा तुमरो वन डायमेंशनल मोशन तीनटा वन डायमेंशनल मोशन थाए जेता डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3 एनर्जी इच केते कंसिस्ट कर थाए हाफ केवीटी अकॉर्डिंग टू इक्विपोटेंशियल थ्योरी। तो से एनर्जी पचाला ताले एनर्जी इज इक्वल टू 3 into हाफ केवीटी सो दैट इज इक्वल टू हमें लिखि परिवा 3/2 केवीटी। 3/2 केवीटी ऑप्शन 4। तो क्वेश्चन नंबर 34 ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। एबे आसे क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन नंबर 35 से कहूँ गोटे मेटाल अच्छी तार जो न्यू जीरो फ्रिक्वेंसी दे लाइट इंसिडेंट हुए ताले एठी तुमरो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हम। तो बर्तमान से केते टाइम्स पकाला 1.5 न्यू नॉट ताले तुमरो फ्रिक्वेंसी टा कोन अछि ग्रेटर देन अछि थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी कने न्यू नॉट रे पकले दबो 1.5 न्यू नॉट देन ताडो अधिका ताले ऑब्वियसली दबो करंट एमिशन हम फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हम। तो से पचाला बर्तमान जेतिको देइथले तार हाफ कर दबा ता मान के तारा 0.75 न्यू नॉट 0.75 न्यू नॉट ओरिजिनल बा ता थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी रु कम अछि ताले केबे भी एमिशन होबोनी ताले तुमरे एमिशन टा केते होबो 0। तो फॉर क्वेश्चन नंबर 35 ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ओके क्वेश्चन नंबर 36 नाउ कम द क्वेश्चन नंबर 36। तो 36 छो कौन कहूँ ए वायर ऑफ लेंथ L एरिया ऑफ सेक्शन A गोटे रिजिड सपोर्ट रू गोटे वायर को झुला ही तार एरिया ऑफ सेक्शन केते अछि A अछि तार लेंथ केते अछि L अछि मास अछि M। तो मास अछि मात्र को वेट केते पड़िबो mg। तो आप हमें नहीं जो फोर्स mg केते एक्सटेंशन कला ना एक्सटेंशन कला L1 तो एक्सटेंशन कला L1 बुझे लगे नहीं। तो सी मागुच बर्तमान क्वेश्चन ले जे यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी केते होबो। तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दैट इज y इज इक्वल फॉर्मूला f into f by a by del l f by a del l by l f into l by a into del l। ओके सो f इज इक्वल टू mg लेंथ हला l एरिया को एरिया फॉर्म रखी जी। तो ये केते आसीबो ना दैट इज इक्वल टू L1 minus L चेंज इन लेंथ माने वर्तमान केते होची हां दैट इज इक्वल L minus L1 और चेंज टू L1 सॉरी चेंज टू L1 ता माने टोटल लेंथ रहला वर्तमान L1 थिला केते L वर्तमान हैला केते L1। तो चेंज केते ही जी del L इज इक्वल हम केते लिखिबा ना फाइनल माइनस इनिशियल L1 minus L। ओके तो mg into L is equal to A into L1 minus L that is your option 2 is the right answer।
नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 37. क्वेश्चन नंबर 37 रे ऑप्टिक्स अछि प्रिज्म रो. क्वेश्चन नंबर 37 कौन कहूँ ए रेज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस I on one surface of the small angle prism given अछि emerges normally from the opposite surface. ता माने से कौन कहूँ देखिया 1 by 1 करिया. तो ये हला तुमरो प्रिज्म रो एंगल देजी केते a. तो बर्तन रे गुटे इंसिडेंस हला रेट एंड द इंसिडेंस हुए. तो ये को हमें छुआ नॉर्मल ड्रॉ करवा. ये नॉर्मल ता ये एंगल को हमें छुआ केते नबा I. तापरे से रेट कौन हो छुआ ना से रेट ऑपोजिट सरफेस से नॉर्मली जाउछि. नॉर्मल टिके ड्रॉ करवा जेमि जणा पड़िबो. हां एमती गला एमती बाहरी आला. ताले ये एंगल केते 90. तो एंगल भी केते होबो 90. ये केते हला r. तो मागिजी क्वेश्चन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज म्यू. तो बाटा को हमें एयर मीडियम धरिबा. ताले बर्तन स्नेल्स ले अप्लाई करो छुआ ना दैट इज इक्वल टू मु लिखि पारि म्यू इज इक्वल टू sin I by sin r. सो दैट इज इक्वल टू sin I डिवाइड बाय sin r. r टा केते होबो देखिबा r केते होबो छ. ये 90 माने ये a ये ट्रायंगल हे गला. ये a ये 90. तो ये 90 माइनस a. ये दे 90 डिग्री माइनस a हुए तो ये टोटल एंगल है 90 डिग्री. तो ये 90 माइनस a हेले r टा भी केते होबो a ही जीवो. तने मु r जगह केते लिखिमी a. सो दैट इज इक्वल टू sin I इज इक्वल टू हम केते लिख पारिमी म्यू इनटू sin a. तो स्मॉल एंगल ऑफ प्रिज्म देछि माने बर्तन फॉर स्मॉल एंगल पाई तुमरो sin फंक्शन टा कोन हे जीवो वैनिश कर दबा हमें बाय अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल एक्सपेंशन. तो sin I टा को I लिखिमी म्यू को म्यू थिला sin a को a लिखिली. तो I इज इक्वल टू केते लिखिबा म्यू इनटू a. तो 37 ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर. ओके नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 38. 38 टॉर्क मागी जी माने रोटेशनल मोशन लो आछे. टाउ इज इक्वल टू फॉर्मूला कोन r क्रॉस f. हाँ r देजी केते 2 k कैप क्रॉस 3 j कैप 2 into 3 है 6 k कैप क्रॉस j कैप माइनस I कैप. तो दैट इज इक्वल टू माइनस 6 I कैप. तो माइनस 6 I कैप माने 38 ऑप्शन 1. ऑप्शन 1. ओके एबे आसो क्वेश्चन नंबर 39 को. क्वेश्चन नंबर 39 इन ए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वेव ऑप्टिक्स पचार जे सेपरेशन बिटवीन द करेंट सोर्स इज डबल. तो बीटा इज इक्वल टू लैम्बडा इनटू कैपिटल D बाय स्मॉल d. तो सेपरेशन बिटवीन द करेंट सोर्स इज हाफ. जो d जदि हाफ है तो बीटाटा 2 टाइम्स बढ़िबो. पुणी कौन कला स्क्रीन आउ स्लिट भितर. तो ये हला तुम डबल स्लिट ना. तो ये ताको भितर ये हला स्क्रीन. सेपरेशन केते d. स्लिट विड्थ रा केते अछि स्मॉल d. तो d जदि हाफ हला तो बीटाटा डबल हला. पुणी सेपरेशन इन बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इज आल्सो डबल. तो जे तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल पुणी ये डबल होबो ताले इनटू 2. तो केते होबो को 4 बीटा 4 टाइम्स इंक्रीज करिवो. दैट इज इक्वल टू 39 ऑप्शन 1. डायरेक्ट पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर. बेसी किछि नाही. क्वेश्चन नंबर 40 को चलो. एथरा फिजिक्स रे तुम्हारा आउट ऑफ 45 मु भाबु जे पिला माने 40 प्लस से माने आंसर करथिबे जेटा कि पूरा इजी आराम से माने भूल भी नथि भाबु जे. क्वेश्चन नंबर 40. क्वेश्चन नंबर 40 को जे द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन बॉन्ड ऑफ डीएनए इज. एनर्जी केते दरकार गोटे डीएनए बॉन्ड को ब्रेक करिया पई ना 10 to the power -20 जूल. तो वैल्यू ऑफ एई जूल टा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट रे कन्वर्ट करते कहि.
Very easy question. 1 electron volt equal to 1.6 10 to the power minus 19 joule. Then 1 joule is equal to 1 by 1.6 into 10 to the power minus 19 electron volt. That is equal to 6.25 into 10 to the power 18 electron volt. तो से 10 to the power minus 20 जूल को हमें कहते रखिए ना 10 to the power minus 20 into 6.25 into 10 to the power 18 तो सॉल्व कले ये -2 तो 0.0625 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो 0.0625 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टा 0.06 अच्छी तो ऑप्शन 1 40 ऑप्शन 1 40 गला. Now come to the question number 41. देखो जी यूरेनियम 92 235 ताको बम्बार्ड करा गला न्यूट्रॉन सहित 0n1 देला क्रिप्टन 36 89 with 3 neutrons means 3n01 plus आउ को एलिमेंट दबो तो एटी केते अछि तुमर एटॉमिक नंबर 92 एटी एटॉमिक नंबर 36 plus 0 केते 36 तो केमिकल इक्वेशन बैलेंस करिया पयो केते दरकार 92 minus 36 is equal to 6 ये हला केते 8 3 गले 56 तो 56 कार अछि एटॉमिक नंबर बेरियम ताले बेरियम 56 144 तो आंसर केते आसीबो 41 ऑप्शन 3 ओके तो क्वेश्चन नंबर 41 गला एबे 42 को आसो क्वेश्चन नंबर 42 2 पार्टिकुलर मास 5 kg ये अच्छे 5 kg आउरे पार्टिकुलर मास अच्छे 10 kg रेस्पेक्टली अटैच बाय ए स्ट्रिंग लेंथ दला 1 मीटर सेंटर मास मागे जी फ्रॉम 5 kg तो 5 kg रा जो ए पोजीशन दला सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस टा को म r नेली तो r इज इक्वल टू फॉर्मूला कोन होबो जहां पाखर मागी थिबो से मास को कंसीडर करबा नै तार r मास को कंसीडर करबो 10 into सेपरेशन ताको भीतर केते अछि 1 डिवाइड बाय टोटल मास हला 5 plus 10 तो 10 by 15 that is equal to 2 by 3 is equal to 0.67 meter. Oh, 67 centimeter देछि. This one is the right option. Option 1. Okay, 42 गला एबे 43 को आसो. किसी छुआ क्वेश्चन एते स्टैंडर्ड क्वेश्चन है खाली जे फॉर्मूला जानि थिबो आराम से सब पढ़ी थिबो से आराम से करि पारिबो छुआ न क्वेश्चन सेमती किछि नै एवरेज फ्लक्स वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर इंटेंसिटी तो 20 into 10 to the power 4 वाट पर मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर कर देली नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस सब एब्जॉर्ब कला नॉर्मली गला एरिया जरा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर 20 into 10 to the power -4 मीटर स्क्वायर एनर्जी केते रिसीव कला से नॉन कंडक्टिंग सरफेस टा केते टाइम भीतर एना 60 सेकंड भीतर 1 मिनट देइ जे ना तो डायरेक्टली पुट कर छ इंटेंसिटी इक्वल टू अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम तो एनर्जी इक्वल टू I into A into T तो I इज इक्वल टू केते 20 into 10 to the power 4 एरिया केते पाइले 20 into 10 to the power -4 into टाइम हला 60 कैंसिल 2 2 4 6 24 24 into 10 to the power 3 और डायरेक्टली आसला ऑप्शन 143 ओके नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 44 ओके ये इजिली डायरेक्टली हमें कोई पारे रिवर्स बायस से तुम्हारा विड्थ रे कोन करे इंक्रीज करे फॉरवर्ड बायस से डिक्रीज करे से को जे डिप्लेशन रे विड्थ रे इंक्रीज करबो को बायस रिवर्स बायस रे ऑप्शन 4 एथा किछ सॉल्व करे दरकार ही नहीं 44 गला लास्ट क्वेश्चन नंबर 45 तेजी क्वेश्चन को कहबो हो क्वेश्चन रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप और मीटर ब्रिज व्हिच ओके तो लेफ्ट गैप रे गुटे रेजिस्टर अछि
यार लेफ्ट गैप राइट गैप रे गोटे रेजिस्टर अच्छे 10 ओम लेफ्ट गैप रो गोटे रेजिस्टेंस है R डिवाइड एला तुमर मीटर बीच ये ए बी ताकू केते रेशियो रे एला तुम लागिला कोन जॉकी ये रहला तुमर गाल्वानोमीटर केते रेशियो रे ब्रेक कला 3:2 यदि ये 3L होबो ताले ये केते होबो 12 लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस है 1.5 और यार लेंथ रहला 1.5 मीटर तो मागी जो 1 ओम रेजिस्टेंस केते होबो किछ नहीं पकाओ बैलेंस कंडीशन ले तो R × 12 इज इक्वल टू मु लिखि 10 × 3L L को L कौन है कैंसल तो R इज इक्वल टू 10/2 5 × 3 15 ओम ताले सीए पचार जी 1 ओम रे केते हो ताले 15 ओम लेंथ रो रेजिस्टेंस है 15 ओम रेजिस्टर लेंथ यदि 1.5 मीटर है तो यूनिट ओम रे केते हो 1.5/15 0.1 मीटर 0.0 ऑर्डर कर 1 × 10⁻⁻1 मीटर That is your option 4. तो ताले क्वेश्चन नंबर 1 लो क्वेश्चन नंबर 45 किछि क्वेश्चन सॉल्व करले गुटे दिटा क्वेश्चन जरा हिट रहउछि सर सॉल्व करिवे तो मु भाबुछि जो पिला माने एग्जाम देथिबे भलो करथिबे फिजिक्स करथिबे सेमति केमिस्ट्री बायोलॉजी जेति को मु सुनिया पाइली जैसे क्वेश्चन भी से टाइप रो इजी आछि क्वेश्चन तो एंटे जो क्वेश्चन तैयारी करूँ क्वेश्चन लेवल टिके इजी रखुची एज कंपेयर टू CBSE बट इजी तो समस्त किसी प्रॉब्लम भी नहीं कटअप जहाँ जाऊला आग थर 530 कि 528 कटअप थिला एथरे कटअप टिके अधिका जीवो जेहेतु क्वेश्चन इजी अच्छे समस्ते भल करेंगे किंतु इम्पोर्टाट कथा है टाइम मैनेजमेंट से टाइम भितर केतरा नंबर ऑफ क्वेश्चन आम सॉल्व कर एक्यूरेसी केते भल हो पार तो लेटेड तो मु जो क्वेश्चन मु सॉल्व कली तार ऑप्शन अनुसार मु देली आउ किए कोटी कौन ऑप्शन दौथे ओके तो सेटा कौन हो मु जानी बट मु भाबु जेति को मु क्वेश्चन मु सॉल्व कली सब बाबूजी ऑल आर करेक्ट भाबिबार किछ नहीं डेफिनेटली ऑल आर करेक्ट बुझेला कि नहीं एथरे किछि आ भाबिबार नहीं तो देखो निज आंसर तुम क्वेश्चन थी आंसर कंपेयर कर नि जानी परिवा केते कौन मार्क आसी बुझिपार कि जो क्वेश्चन तुम सॉल्व करि पानो को टाइप सॉल्व करागला थ्योरी कॉन्सेप्ट को जानीपार बुझेगा कि नहीं तो ये रहा 2020 आम नीट प्रति वर्ष जमी सल्यूशन दो से वर्ष ए वर्ष भी आम सल्यूशन देलु बुझेगा कि नहीं तो आराम से तुम्हें घरे बसिकी तुम आंसर टाको मैच कर पार बुझेगा कि नहीं ओके थैंक यू।